हाँ जी, सभी का स्वागत है एक बार फिर से पढ़ाई संसार ऐप पे। आज अपने बात करते हैं अलंकार। अलंकार का ये तीसरा वीडियो है जिसमें अपने अलंकारों की बात करेंगे। हाँ जी। तो अलंकार क्या होते हैं? अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द है, वो अलंकार होते हैं। ठीक है ना? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द क्या होते हैं? तो अलंकार होते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? एक तो शब्द अलंकार, एक होते हैं अर्थ अलंकार। जो शब्द अलंकार है वो देखा जाए तो शब्दालंकार जिसमें किसी शब्द के जिस शब्द में अलंकार है उस शब्द के स्थान पर दूसरा पर्यायवाची रख देने पर उस शब्द का अर्थ का जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है। इसके कारण उसको शब्दालंकार कहा जाता है। और अर्थालंकार वो होता है जिसके स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देने पर उसका प्रभाव नष्ट नहीं होता, वो अर्थालंकार होता है। दो अलंकार होते हैं उसमें वो उभय अलंकार माना जाता है। जैसे मानवीकरण अलंकार, जैसे अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, इसमें रूपक अलंकार भी है और इसमें मानवीकरण अलंकार भी है। तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो उभय अलंकार हो जाएगा। ठीक है। कई विरोधाभासी अलंकार जैसे जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वलु होए, तो उसमें विरोधाभास अलंकार भी है, उसमें श्लेष अलंकार भी है। तो वो कौन सा अलंकार कहलाएगा? तो वो उभय अलंकार कहलाएगा। ठीक है। अपने बात करें अलंकारों की तो अलंकार में पहला है यमक अलंकार। जब शब्द केवल एक बार न आकर शब्द एक से अधिक बार आते हैं और अर्थ भी अलग अलग होते हैं, तब वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है। और जो श्लेष अलंकार होता है उसमें शब्द केवल एक बार आता है और अर्थ उसके अलग अलग होते हैं। एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो वो कौन सा अलंकार होता है? तो वो श्लेष अलंकार होता है। ठीक है। हाँ जी। आगे अपने बात करें तो जैसे अर्थालंकार में देखें तो पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है? उपमेय को उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए सादृश्यता के कारण समानता प्रकट की जाए, वो उपमा अलंकार होता है। अर्थात उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए। उपमेय का अर्थ होता है प्रस्तुत और उपमान जो होता है वो अप्रस्तुत होता है। इसमें वाचक शब्द होते हैं, वो याद रखना, इसके आधार पर आप प्रश्न सी करोगे। वाचक शब्द होते हैं वो होते हैं सा सी से सम समान सरिस जैसा के समान शब्दों का उपयोग होता है। सा सी से सम समान सरिस जैसा के समान शब्दों का उपयोग होता है, तो वो उपमा अलंकार होता है। इसमें जो उपमा अलंकार के चार भाग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय क्या होता है? तो प्रस्तुत होता है। उपमान क्या होता है? तो अप्रस्तुत होता है। जो वाचक शब्द होते हैं वो सा सी से सम समान सरिस जैसा के समान शब्द होते हैं, वो वाचक शब्द होते हैं। और जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सुंदर उपमेय भी होता है, सुंदर उपमान भी होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये समान धर्म या फिर साधारण धर्म हो जाएगा। ठीक है। जैसे मुख मयंक सम सुंदर, तो ये सुंदर शब्द क्या हो जाएगा? तो ये उपमा समान समान या फिर साधारण धर्म हो जाएगा। देखो, पूर्णोपमा वो होता है जिसमें चारों चीजें विद्यमान होती है: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। जिसमें एक चीज कम हो जाती है उसको लुप्तोपमा बोला जाता है। ठीक है। एक चीज ज्यादा हो जाती है अर्थात उपमान दो हो जाते हैं, तब वहां कौन सा होता है? तो मालोपमा होता है। और उपमेय को उपमान के समान और उपमान को उपमेय के समान बताया जाए, शिव शंभु शंभु समराम है, तो वहां अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो उपमेय उपमा अलंकार हो जाएगा। हाँ जी। जैसे अपने आगे पढ़े तो रूपक अलंकार वहां होता है जहां उपमेय में उपमान का अभेद्य आरोप किया जाए या फिर रूप ही दे दिया जाए। रूप ही दे दिया जाता है, तब वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है। रूपक अलंकार में बीच में योजक चिन्ह का उपयोग होगा और रूप दे दिया जाएगा, तब वहां रूपक अलंकार होता है। हाँ जी। अब अपने बात करते हैं आगे। जो अगला है 3 नंबर पे है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की विशेषता है कि उपमेय में उपमान की संभावना संभावना या कल्पना प्रकट की जाए। कल्पना प्रकट की जाए। जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना प्रकट की जाए, तब वहां कौन सा अलंकार होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें जो वाचक शब्द है वो याद रखना। वाचक शब्द का वाचक शब्द है ना, ये वाचक शब्द
ये याद रखना, इसमें क्या होता है, इसमें होता है मानो, मनु, जानो, जनु, मनहु, जनहु, मनहु, जनहु, ज्यों त्यों। मानो, मनु, जानो, जनु, मनहु, जनहु, ज्यों त्यों। ये जो शब्द आते हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार के तहत आते हैं। जैसे अपने देखें तो अति, कटु, वचन, कहती, अति कटु वचन कहती, केकेई, मनहु, लोन, जरे पर देई। अति कटु वचन कहती केकेई, मनहु लोन जरे पर देई। ये जो मनहु शब्द है ये वाचक शब्द किसका होता है, कौन से अलंकार का होता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार का है। तो जो केकई है वो अत्यंत कठोर शब्द कह रही थी, तो ऐसे लग रहा था मानो वो लोन, लोन लूण से बना है, लूण का अर्थ क्या होता है, तो नमक, नमक है वो किस पर दे रही थी, तो जरे पर, जरे का मतलब है जले पर, जले पर क्या दे रही थी, नमक दे रही थी। अब इसमें जो केकई है वो कठोर वचन बोल रही थी, तो उसकी कल्पना की गई है कि मानो वो क्या कर रही है, तो जले पर है नमक दे रही है। और कैसे पता लगा कि वो कल्पना कर रही है, तो मनु, मनु या मानो शब्द प्रयुक्त में हो रहा है, ठीक है। जैसे मुख मानो, मुख मानो, मुख मानो कमल है। अब इसमें देखा जाए तो इसमें कौन सा अलंकार हो रहा है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। क्यों हो रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि इसमें ये जो वाचक शब्द है ये क्या आ रहा है, तो मानो आ रहा है, और मानो आने के कारण कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। जैसे सोहत ओढ़े, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, गात का मतलब होता है शरीर, मनहु, नीलमणि, सैल पर, आतप परयो, आतप परयो प्रभात। अब आपको कैसे पता लगा कि इसमें कल्पना की गई है, आपको इस वजह से पता लगा, ठीक है। मनहु लगने के कारण इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा, तो इसमें प्रेक्ष्य अलंकार हो जाएगा, ठीक है। श्याम जी है उसके शरीर पर पीले वस्त्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, सोहत हो रहे थे अर्थात सुशोभित हो रहे थे, मानो नीलमणि शैल पर है सूर्य की किरणें पड़ रही हो। नीलमणि अर्थात नीले रंग का जो पर्वत है उस पर कौन सी किरणें पड़ रही है, तो सूर्य की किरणें, पीली किरणें पड़ रही है। नीलमणि तो क्या है, यहाँ श्याम जी का शरीर है, और जो किरणें हैं वो क्या है, तो वो पीले वस्त्र है। तो अलंकार कौन सा हो जाएगा, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्लियर है सबको अच्छे तरीके से, पेपर में आ जाए तो कर दोगे ना। आपको क्या छांटना है पेपर में, तो आपको मनहु छांटना है, ठीक है। अगले वीडियो में आपको पीडीएफ में सारे के सारे उदाहरण है वो भी एक साथ में करवा दूंगा। पहले अपने कंसेप्ट समझते हैं कि अलंकार क्या होते हैं, ठीक है। अगला जो अलंकार है वो होता है भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है। भ्रांतिमान अलंकार। अब जो ये भ्रांतिमान अलंकार होता है, भ्रांतिमान अलंकार में, भ्रांतिमान अलंकार, ये जो भ्रांतिमान अलंकार है इसमें क्या होता है कि उपमेय में उपमान की, उपमेय में उपमान की सादृश्यता के कारण, सादृश्यता के कारण भ्रांति हो जाती है, भ्रांति हो जाती है, एवं में
और वो भी भ्रांति हो जाती है, तो ये शब्द जरूर याद कर लेना, और वो भी निश्चय पूर्वक। क्या हो जाएगा? निश्चय पूर्वक भ्रांति हो जाती है। उपमेय में उपमान की सादृश्यता के कारण क्या होती है? तो भ्रांति हो जाती है, अर्थात उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है। निश्चय पूर्वक है, उपमेय को उपमान, उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है। उपमान समझ लिया जाता है, उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है। जैसे इसमें जो वाचक शब्द है, उन वाचक शब्दों से ही आप पहचान कर सकते हो। कोई भी उदाहरण आएगा पेपर में और पूछा जाएगा भ्रांतिमान अलंकार का कौन सा उदाहरण नहीं है, या फिर भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण छांटिए, तो आपको याद होने चाहिए वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होते हैं? जानी, जानकर, समझी, समझकर, जानी जानकर, समझी समझकर, समझी, जाति। तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा? ये शब्द अगर आपको कहीं मिल गए तो यहां अलंकार कौन सा होता है? तो भ्रांतिमान अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? तो भ्रांतिमान अलंकार होता है, जहां उपमेय में उपमान की सादृश्यता के कारण भ्रांति होती है और निश्चय पूर्वक उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है। ठीक है, तब वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे अपने बात करें ओस बिंदु, ओस बिंदु चुग रही, ओस बिंदु चुग रही हंसीनी मोती उनको जान। अब अगर आपको यह सोचना है कि इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा, तो आपको यह वाचक शब्द छांटना है। जान आ गया ना, और जान आने के कारण कौन सा अलंकार हो गया? तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार हो गया। ये जो हसीनी है, ये हसीनी ओस बिंदुओं को चुग रही थी, क्या समझ कर, क्या जानकर? मोती समझकर चुग रही थी। ठीक है, तो मोती समझकर चुग रही है, तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। जैसे अगला उदाहरण है, भ्रमर परत सुकतुंड पर, भ्रमर परत सुकतुंड पर जानत फूल पलास, सुकता को पकड़न चाहत, जम्बू फल की आस। अब अगर आपको ऐसे छांटना है कि इसमें अलंकार कौन सा होता है, ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार हो रहा है, तो आपको तो ये जानत शब्द मिल गया। क्या मिल गया? जानत शब्द। तो कौन सा अलंकार कर देना उसमें? सॉरी, भ्रांतिमान अलंकार। अब भ्रमर है वो तो तोते की चोंच पर झपटता है, क्या समझकर? पलाश का फूल समझकर। कि तोते की चोंच क्या है? तो वो पलाश का फूल है, तो वो भ्रमर तो उस पर झपटता है पलाश का फूल समझकर, और तोता उस भ्रमर को पकड़ना चाहता है जम्बू फल की आस में, जामुन के फल की आस में। जामुन फल है वो भी काले रंग का सा होता है, और भ्रमर भी कौन से रंग का होता है? तो श्याम वर्ण का होता है। तो इसके कारण तोता तो उस पर झपटता है, क्या समझ करके? जम्बू फल की आस में, और जो भ्रमर है वो उस पर झपटता है किसकी आस में? तो पलाश के फूल की आस में। ठीक है, अब आपको पता कैसे लगा कि इसमें भ्रांति हो रही है और निश्चय पूर्वक जो भ्रांति उत्पन्न हो जाती है निश्चय पूर्वक समझ लिया जाता है, तो आपको क्या छांटना है? जानत शब्द। ठीक है, जैसे अगला उदाहरण है, नाक का मोती अधर की कांति से। ठीक है, नाक का मोती अधर की कांति से समझ लिया फल, दाड़िम की समझ लिया फिर दाड़िम की
भ्रांति से, नाक का मोती अधर की कांति से, समझ लिया, फल दाड़िम की भ्रांति से। ठीक है, अब जो भ्रमर है वो नायिका के नाक पर जो मोती है उस पर झपटता है और होठों की कांति के कारण उस पर झपटता है। क्या समझकर? और दाड़िम समझकर। दाड़िम का मतलब होता है अनार। अनार ऐसे लगता है जैसे उस नाक का मोती क्या समझ लिया उसने? अनार समझ लिया। और जो चोंच है वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई तोता है एक प्रकार से। तो वो उस अनार को, सॉरी, उस मोती को क्या समझ करके तो अनार समझ के उस पर झपटता है। तो अलंकार कौन सा हो जाएगा? समझ लिया, सुख ने दाड़िम की भ्रांति से, समझ लिया, फल दाड़िम की भ्रांति से। तो यहां अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना। भ्रांतिमान अलंकार कहां होता है? जहां उपमेय में उपमान की भ्रांति हो जाती है, अर्थात निश्चय पूर्वक उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है। आपको शब्द याद करने, जानी जानकर, समझी समझकर समझी जाती। ठीक है, वो कौन सा अलंकार होता है? तो वो भ्रांतिमान अलंकार होता है। अगला जो है, ये कौन सा अलंकार? अगला जो अलंकार है वो है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार उपमेय में, उपमेय में उपमान का संदेह हो और वो संदेह लंबे समय तक बना रहे, लंबे समय तक, वो संदेह लंबे समय तक बना रहे। कैसे आपको पता लगेगा कि उपमेय है उसमें उपमान है, उपमान है उपमेय है, संदेह लंबे समय तक बन रहा है? आपको छांटना ही नहीं है। आपको तो छांटना है ये वाचक शब्द छांटने हैं। क्या छांटना है? ये वाचक शब्द छांटने हैं। और वाचक शब्द क्या होते हैं? या, अथवा, कि, किंवा, किधों। जैसे, हाँ जी, जैसे हैं सारी बिच नारी है कि, नारी बिच सारी है, नारी ही सारी है कि सारी ही नारी है। अर्थात नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि साड़ी के अंदर नायिका है या फिर नायिका क्या पहन रखी है? उसने साड़ी पहन रखी है। ठीक है, नायिका साड़ी है या साड़ी नायिका है। ठीक है, ये प्रसंग जुड़ा हुआ है द्रौपदी से। द्रौपदी से प्रसंग जुड़ा हुआ है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, दुशासन उसका चीरहरण कर रहा था, तो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की जो चीर है उसको बढ़ा दिया था। तो दुशासन को यह कंफ्यूज हो गया था कि नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही सारी है कि सारी ही नारी है, ऐसे वो कंफ्यूज हो गया था। तो इस वजह से अलंकार कौन सा हो जाएगा? इसमें संदेह अलंकार हो जाएगा। आपको कैसे पता लगा कि इसमें संदेह अलंकार है? आपको तो की छांटना है। ठीक है ना, आपको तो क्या छांटना है? ये की छांटना है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उसमें संदेह अलंकार हो जाएगा। संदेह अलंकार जैसे तारे आए हैं आसमान में, मेहमान बनी। तारे आए हैं आसमान में, मेहमान बनी। या केसों में निशा ने मुक्तावली सजाई है, मुक्तावली सजाई है। तारे आए हैं आसमान में, मेहमान बनी। या केसों में निशा ने मुक्तावली सजाई है। तो इसमें क्या है कि आसमान में तारे हैं, ऐसे लगता है जैसे मेहमान बन के आ रहे हैं।
या हमें ऐसे लग रहा है जैसे निशा ने अपने बालों में मोतियों की माला सजाई हो। रात है, उसमें तारे ऐसे लग रहा है जैसे या तो तारे आए आसमान में मेहमान बनी, या केसों में निशा ने मुक्तावली सजाई है। तो संदेह बना रहा है। आपको कैसे पता लगा कि इसमें संदेह हो रहा है? आपको तो क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? तो या लगने के कारण इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें या लगने के कारण इसमें संदेह अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक उदाहरण है, वो वो अलंकार है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक उदाहरण है, सांप है या रस्सी। अब देखो, सांप है या रस्सी, तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? संदेह अलंकार हो जाएगा। संदेह अलंकार दोबारा याद कर लो, कहां होता है? जहां या अथवा और की वहां किधो लगता है। ठीक है, किधो यह ग्रीष्म की भीषण लुआर है। वो अलग वाला उदाहरण है ना कि किधो यह ग्रीष्म की भीषण लुआर है, ऋतुराज उसास लेत, ये वाला उदाहरण। किधो यह ग्रीष्म की भीषण लुआर है। अब आपको इसमें कैसे पता लगा कि इसमें संदेह अलंकार है? तो कैसे पता लगा? तो आपको किदो होने के कारण इसमें क्या लग जाएगा? तो संदेह अलंकार बन जाएगा ये। ठीक है ना? तो दोबारा देखो, उपमा अलंकार वहां होता है जहां उपमेय में उपमान की समानता या सादृश्यता प्रकट की जाए। रूपक अलंकार वहां होता है जहां उपमेय में उपमान का अभेद्य आरोप दे दिया जाए या फिर रूप ही दे दिया जाए। उत्प्रेक्ष अलंकार वहां हो जाता है जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना प्रकट की जाए। और भ्रांतिमान अलंकार वहां होता है जहां उपमेय में उपमान की भ्रांति होती है, निश्चय पूर्वक उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। और संदेह अलंकार वहां होता है जहां उपमेय में उपमान का संदेह होता है। पता कैसे लगेगा कि संदेह होता है? या अथवा और की वहां किधो, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? संदेह अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला अलंकार अपने पढ़ते हैं, वो है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार, ये जो विभावना अलंकार है, इस अलंकार में क्या होता है कि बिना कारण के, बिना कारण के कार्य हो जाए, बिना कारण के कार्य हो जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो विभावना अलंकार होता है। ठीक है, इसमें याद कर लेना, जो शब्द आएगा ना वो शब्द जरूर याद रखना, बिना या बिनु, नोट कर लो ये। ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं वो सारे नोट कर लेना कि बिना या बिनु शब्द है, ये कोई भी वाक्य में पूछा जाए तो वहां अलंकार कौन सा होता है? तो वहां कौन सा होता है? विभावना अलंकार होता है। ठीक है ना? कौन सा अलंकार होता है? तो विभावना अलंकार, बिना या बिनु शब्द लगेगा। जैसे उदाहरण लिखूं मैं, बिनु पद चले, सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ठीक है, बिनु पद चले। अब बिनु पद चले कि इसमें भगवान विष्णु के बारे में कहा गया है कि भगवान विष्णु बिना पैरों के चलते हैं। ठीक है, बिना कानों के वो सुनते हैं, और बिना हाथों के ही वो विभिन्न कर्म है वो करते हैं। इस संसार में विभिन्न कर्म करते हैं बिना हाथों के ही। आपको कैसे पता लगा कि इसमें विभावना अलंकार है? तो बिना शब्द आ रहा है। ठीक है, जैसे अगला उदाहरण है कि निंदक नियरे राखिए, निंदक
ये कबीर का दोहा है, कबीरदास जी का। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी सवाए, कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना। निर्मल करे सुहाए। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक को अपने पास रखना चाहिए, चुगलखोर को अपने पास रखना चाहिए, चुगलखोर सहेली को अपने पास रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि जब वो अपनी बात किसी दूसरों को बताएगी जाके, तो क्या है कि हम अपनी जो कमियां हैं उनको उजागर करना बंद कर देंगे और धीरे धीरे अपने में सुधार हो जाएगा। तो निंदक को अपने पास रखना चाहिए, आंगन कुटी में सवाए, अर्थात अपने पास रखना चाहिए आंगन में। ठीक है, वो बिना पानी के और बिना साबुन के, ठीक है, बिना ही हैंड वॉश के वो निर्मल कर देता है अपने को। ठीक है, निर्मल कर देता है मतलब है अपना जो चरित्र है वो साफ सुथरा हो जाता है। किसके कारण साफ सुथरा हो जाता है? निंदक के साथ। आपको कैसा पता लगा कि इसमें संदेह अलंकार है? तो ये जैसे देखो, बिन शब्दार है, ये क्या है? तो ये बिना शब्दार है। ठीक है, अपने जैसे सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था, सुनी भित्ति पर चित्र, ये कवितावली का पद है भाई। सुनी भित्ति पर चित्र, रंग बिनु लिखा चित्रे, ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया हुआ है। सुनी भित्ति पर चित्र, भित्ति पर चित्र है और बिना रंगों के ही लिख दिया तेरे ने तो। ठीक है ना, दीवार पर बिना रंगों के ही लिख दिया। आपको कैसे पता लगा कि इसमें संदेह अलंकार, सॉरी विभावना अलंकार है? विभावना अलंकार क्या हो जाएगा? तो बिना शब्द है। ठीक है, घाम घाम उधो, उधो घाम घाम ब्रज मंडल में, उधो घाम घाम ब्रज मंडल में, नित बरसती बहार बरखा की है, नित बसती बहार, सॉरी नित बरसती बहार बरखा की है, उधो घाम घाम ब्रज मंडल में। ठीक है, इस गर्मी में भी ब्रज मंडल में बिना उदो घाम घाम ब्रज मंडल में, ठीक है, बिन घनश्याम, सॉरी बिन घनश्याम, घाम घाम ब्रज उदो बिन घनश्याम, इसमें बिन घनश्याम पहले ऑप्शन में आएगा, बिन घनश्याम, इसमें बिना श्याम जी के ही, ठीक है, बिना श्याम जी के ही, उदो नित बरसती बहार बरखा की है, बिन घनश्याम घाम घाम ब्रज मंडल में, बिन घनश्याम घाम घाम ब्रज मंडल में, अर्थात बिना बादलों के ही इसे ब्रज मंडल में बरखा की बहार है। और दूसरी बात, जब घनश्याम अर्थात भगवान श्री कृष्ण ब्रज प्रदेश से मथुरा चले गए थे तो लोगों की आंखों में क्या थे? तो आंसू रूपी बरखा थी। तो बिना घनश्याम के तो उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, और दूसरी आ जाए तो बिना बादलों के वहां क्या हो रही थी? तो बरसात हो रही थी। तो बिना बादलों की वर्षा हो रही है। आपको कैसे पता लगा कि इसमें संदेह अलंकार है? तो क्या हो जाएगा? बिन शब्द आ जाएगा। तो बिन शब्द लगने के कारण कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो विभावना अलंकार हो जाएगा। अगला है असंगति अलंकार। असंगति अलंकार, असंगति अलंकार में क्या होता है कि कार्य कहीं अन्यत्र होता है, कार्य कहीं अन्यत्र हो तथा कारण कहीं अन्यत्र हो। जैसे हृदय घाव, हृदय घाव मेरे और पीर
रघुवीरे। लक्ष्मण जी कह रहे थे कि घाव तो हृदय में किसके हुआ, मेरे हुआ था, और पीड़ा किसको हो रही थी, तो भगवान राम को हो रही थी। तो देखो हृदय में घाव किसकी लगा था, लक्ष्मण के, और पीड़ा किसको हो रही थी। कार्य कहीं अन्यत्र होता है और कारण कहीं अन्यत्र होता है, तब वहां अलंकार कौन सा होता है, तो असंगति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, असंगति अलंकार होता है। जैसे जैसे है वो एक उदाहरण है ना, सीत ही ले दस्कंद उड़ियो पैगे विचारो समुद्र बांधो। पै गयो विचारो समुद्र बांध्यो। पै गयो विचारो समुद्र बांध्यो। माता सीता को तो रावण उठा के लेके गए थे, रावण है वो पुष्पक विमान में ले गए थे, लेकिन भगवान राम ने तो किसको बांध दिया था, समुद्र को बांध दिया था। अब बांधना तो किसको चाहिए था, रावण को, और बांध किसको दिया था, तो समुद्र को। तो कार्य कहीं अन्यत्र हो और कारण कहीं अन्यत्र हो तो कौन सा अलंकार होता है, तो असंगति अलंकार होता है। जैसे मेरे जीवन की उलझन है, मेरे जीवन की उलझन, मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलकें, पीली मधु मदिरा किसने, थी बंदे हमारी पलकें। पीली मधु मदिरा किसने, थी बंदे हमारी पलकें, थी बंदे हमारी पलकें। ठीक है। जैसे है कि मेरे जीवन की उलझन, मेरे जीवन में उलझने थी और उनके जो अलग अर्थात बाल थे वो उलझे हुए थे। मेरे जीवन में हो रहे कि एकरा के नाकरा हो रहे कि एकरा के नाकरा, और बाल किंगा उलझ रहा किसी अन्यत्र का। पीली मधु मदिरा किसने, पता नहीं किसने मधु मदिरा पी हो, थी बंद हमारी पलकें ऐसे जब चबा रही हो। तो कौन सा अलंकार हो रहा है, तो असंगति अलंकार हो रहा है। अर्थात अगर आपको भ्रांतिमान संदेह अलंकार और विभावना अलंकार और असंगति अलंकार दोनों में अगर कंफ्यूजन दूर करनी है तो भ्रांतिमान अलंकार होता है, ये जो भ्रांतिमान अलंकार होता है, और ये जो असंगति अलंकार होता है। ठीक है। तो यहां कारण होता है, यहां कार्य होता है। तो ये बिना कारण के जब कार्य हो जाए तब तो कौन सा अलंकार होता है, तो भ्रांतिमान अलंकार होता है। जब कारण कहीं अन्यत्र हो और कार्य कहीं अन्यत्र हो जाए तब कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इसमें कौन सा है, तो विभावना। ये भ्रांतिमान अलंकार तो भ्रांतिमान अलंकार मैं दोबारा बता देता हूं एक बार। उपमा अलंकार में सा सी से सम समान सरिस जैसा के समान शब्दों का उपयोग होता है, तब वहां उपमा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान का रूप दे दिया जाए, अभेद्य आरोप किया जाए तो कौन सा अलंकार होता है, तो रूपक अलंकार होता है। मानो मनु जानो जनु मन हु जनहु ज्यो त्यों शब्दों का उपयोग होता है, तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। जब जानी जानकर समझकर समझी जाती तब वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है। या अथवा और की किमा की दो लगता है तो वो संदेह अलंकार होता है। ठीक है। बिना कारण के कार्य होता है तब वहां विभावना अलंकार होता है, और कारण कहीं अन्यत्र होता है और कार्य कहीं अन्यत्र होता है तब वहां असंगति अलंकार होता है। एक अपने अलंकार लगता है विरोधाभास, विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार विरोधाभास अलंकार में क्या होता है कि पूर्ण विरोध न होकर किसी वाक्य में पूर्ण विरोध न होकर विरोध का
आभास मात्र हो, पूर्ण विरोध न होकर विरोध का आभास मात्र हो, तब वहां कौन सा अलंकार होता है? तो विरोधाभास अलंकार होता है। कैसे होता है? जैसे मैं अंधा भी देख रहा हूं, मैं अंधा भी देख रहा हूं, रोती हो तुम्हें रोती। अब जो इसमें अंधा कोई देख थोड़ी ही सकता है, लेकिन ये पूर्ण विरोध तो नहीं है, लेकिन विरोध का आभास मात्र जरूर हो रहा है कि रोती हुई को देख नहीं सकता, वो तो महसूस कर रहा है कि रो रही है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, विरोधाभास हो जाएगा। जैसे जैसे है विस्मय यह गोदावरी, विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। आपके सेकंड ग्रेड में आपके जो कहीं काव्य दोष भी लग रहे हैं, तो इसमें अप्रतीतत्व दोष होता है। कौन सा दोष होता है? अप्रतीतत्व दोष होता है। अब इसमें जहर से युक्त गोदावरी है, लोगों को अमृत रूपी पानी कैसे दे सकती है? अब ये जो विष है ना, इसका शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो पारिभाषिक शब्दावली है, जो शब्दावली में एक अर्थ इसका होता है, जल से युक्त गोदावरी है, लोगों को अमृत देती है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जैसे खुसरो नदिया प्रेम की, खुसरो नदिया प्रेम की, वाह की उल्टी धार, वाह की उल्टी धार, जो उतरा सो डूबा, जो उतरा सो डूबा, जो डूबा सो पार। ये कैसे हो सकता है भाई? ये कैसे हो सकता है? अब की बार सेकंड ग्रेड में इसी से संबंधित ही प्रश्न आया था संस्कृत शिक्षा विभाग में, कि प्रेम की जो नदियां है उसकी तो उल्टी धारा है, जो उतरता है वो डूबता है, और जो डूबता है वही पार लगाता है, वही पार होता है प्रेम में। तो भगवान की भक्ति में जो डूब जाएगा वही संसार सागर से क्या होगा? पार होगा। ठीक है, और मोह माया में जकड़ा रहेगा वो संसार सागर में नहीं डूबेगा। ठीक है, प्रेम रूपी सागर में नहीं डूबेगा तो वो पार नहीं हो सकता। तो खुसरो नदिया प्रेम की, वहां की उल्टी धार, उसकी उल्टी धारा है, जो उतरा सो डूबा। जो उतरेगा ना वो तो निश्चित तौर से भगवान के प्रेम में, परमात्मा के प्रेम में डूबेगा, और जो परमात्मा के प्रेम में डूबेगा ना वो ही संसार सागर से क्या होगा? पार होगा। जो डूब नहीं सकता वो संसार सागर से पार नहीं हो सकता। तो इसमें अलंकार कौन सा हो रहा है? तो इसमें जैसे या अनुरागी चित्त की गति, या अनुरागी चित्त की गति, या अनुरागी चित्त की गति, समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े, बूढ़े का मतलब है डूबे, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वलु होए। या अनुरागी चित्त की गति, वो प्रेम के हृदय की गति है, समझे नहीं कोई, कोई समझदा नहीं है। जो जितना श्याम रंग में डूबता है ना वो उतना ही क्या होता है? तो उज्जवल होता है, अर्थात प्रकाशवान होता है। अब अंधेरे में डूबने से कोई प्रकाशवान थोड़ी हो सकता है। ठीक है, तो पूर्ण विरोध तो नहीं हो रहा, लेकिन विरोध का आभास मात्र हो रहा है। तो आभास मात्र होने के कारण इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण विरोध न होकर विरोध का
आभास मात्र हो रहा है। अंतिम है वो है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार तो बहुत ही सरल है भाई। मानवीकरण अलंकार होता है उसमें प्रकृति चेतना पर मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो मानवीकरण अलंकार होता है। बहुत ही सरल है। कौन सा अलंकार होता है? तो मानवीकरण अलंकार होता है। दो उदाहरण करवा देता हूं, बहुत ही सरल है। मेघ में आसमान से उतर रही है। मेघ में आसमान से उतर रही है, संध्या सुंदरी परी सी। निराला जी का पद है ये। संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। ऐसे लग रहा है जैसे संध्या सुंदरी परी सी लगने के कारण इसमें उपमा अलंकार हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये एक पाश्चात्य अलंकार है। इसमें प्रकृति चेतना पर है ना, ये संध्या को क्या बताया गया है? परी के समान बताया गया। ऐसे लग रहा है जैसे परी नीचे उतरती है ना धरती पर, वैसे संध्या उतर रही हो। तो कौन सा हो रहा है? तो मानवीकरण अलंकार हो रहा है। जैसे जैसे वो बताया था ना, तारे आए हैं आसमान में मेहमान बनी, मेहमान तारे बन के आ रहे हैं, तो कौन सा अलंकार हो रहा है? तो मानवीकरण अलंकार हो रहा है। जैसे बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारागट उषा नागरी, तारागट उषा नागरी। आपको बताया गया कि इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, अंबर रूपी पनघट में, सॉरी, तारे रूपी घड़ों को उषा रूपी नागरी डुबो रही है। लेकिन देखो ऐसे लग रहा है जैसे उषा अर्थात सूर्योदय से ठीक पहले का समय है, वो आसमान में तारों को डुबो रहा है। तो अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो मानवीकरण। अंतिम उदाहरण करवाता हूं। जगी वनस्पतियां अलसाई, जगी वनस्पतियां अलसाई, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से, मुख धोती शीतल जल से, उषा सुनहले तीर बरसाती, उषा सुनहले तीर बरसाती, उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब इसमें प्रकृति पर मानवीय चेतनाओं का आरोप हो रहा है। जैसे पहाड़ गा रहे हैं, बोलो कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। जैसे पेड़ है सो रहे हैं, कौन सा अलंकार है? तो मानवीकरण अलंकार है। जैसे हवाएं हैं वो गीत सुना रही है, हवाएं गीत सुना रही है, कौन सा अलंकार है? तो मानवीकरण अलंकार है। ठीक है ना, तो प्रकृति पर मानवीय चेतनाओं का आरोप होता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो मानवीकरण अलंकार होता है। धन्यवाद।